तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था मुस्लिम शासक के द्वारा, उसके बारे में। यह आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। इस वीडियो में जो है इसको समझेंगे, क्यों आक्रमण किया था, उसके क्या प्रभाव हुए थे। ठीक है, तो इससे पहले ये वीडियो शुरू करें इससे पहले हम जान लेते हैं, एक बात बता देता हूँ आपको कि भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को, यानी कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर जो बांग्लादेश का एरिया है, उस इस क्षेत्र के लोगों जो है मुस्लिमों के बारे में पहले से ज्ञान था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को जब आप पढ़ेंगे तो वो अफगानिस्तान से, ईरान से जब व्यापार कर रहे थे तो उन्हें अरब व्यापारी और मुस्लिमों के बारे में पहले से ज्ञान था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पे बात करें आक्रमण के बारे में। ठीक है, जो आक्रमण था उससे उसके बारे में। तो 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। क्यों किया था इसको समझ लेते पहले। ठीक है, तो सीरिया, जो वर्तमान का सीरिया है, उस इलाके में जो खलीफा थे, खलीफा वलीद थे। ठीक है, खलीफा वलीद थे सीरिया में। उनके लिए 708 ईस्वी में सिंघल द्वीप वर्तमान का जो श्रीलंका है, वहां से खलीफा वलीद के लिए एक नाव जा रही थी, जिसमें गुलाम भरे हुए थे। गुलाम थे, कुछ पैसा था, जो व्यापार की चीजें होनी चाहिए थी वो थी। ठीक है, लेकिन इस सिंघल द्वीप से जो नाव जा रही थी, इसी देवल या फिर देवल, ठीक है, दो नाम मिलते हैं, देवल या देवल। तो यहाँ पर जो अभी पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ पर एक जो है पोर्ट था, बंदरगाह था देवल, वहां पर इसे पहले ही लूट लिया जाता है। जा रही थी खलीफा वलीद के पास सीरिया में 708 ईस्वी में, लेकिन देवल या देवल जो बंदरगाह है, वहां पर इसे पहले ही लूट लिया जाता है। कौन लूटता है? मेड और कुर्क जनजाति के लोग। ठीक है, ये दो जनजातियां थी, इस जनजाति के लोग इस नाव को लूट लेते हैं। ठीक है, और सिंध पर जो है इस समय एक हिंदू शासक थे, राय वंश के राजा दाहिर, इनका शासन यहाँ पर था। तो खलीफा वली जो है दाई को कहते हैं कि आप मेड और कुर्क जनजातियों पर जो है आक्रमण करें, कार्रवाई करें, क्योंकि इन्होंने जो है हमारी नाव लूट ली है। सिंगल द्वीप से ये नाव आ रही थी गुलाम लेके 708 ईस्वी में, तो आप इन पर आक्रमण कीजिए, इन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन राजा दाहिर कहते हैं कि यह जो एरिया जहां पर नाव लूटी गई है, देवल या देवल, यहाँ पर ये जो एरिया है, ये हमारे क्षेत्र अधिकार में नहीं आता, हमारे क्षेत्र में नहीं आता, हमारे जो है राज्य में नहीं आता, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब साफ साफ मना कर दिया कि नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद में खलीफा वलीद, अब ऑब्वियसली बात है, मुस्लिमों के खलीफा थे, नाराज हुए। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले उबैदुल्लाह को भेजा। ठीक है, उबैदुल्लाह नाम के एक व्यक्ति को भेजा आक्रमण करने के लिए सिंध पर, लेकिन ये हार गया। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने बैतूल को भेजा, ये भी हार गया था। अंत में जो खलीफा वली थे, इन्होंने अपने दामाद, ये इनका दामाद था, दामाद मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, इनका दामाद था मोहम्मद बिन कासिम, इसको भेजा सिंध पर आक्रमण करने के लिए, और इसने सफलता पाई, यह जीता। इसने 712 ईस्वी में देवल पर आक्रमण किया सिंध में, इसको जीता। 713 में मुल्तान को जीता, राजा दाहिर को हराया। और यहाँ पर पहला जोहर की कथा भी मिलती है कि जो राजा दाहिर की पत्नी थी, उन्होंने जोहर किया था, उसकी भी बात मिलती है, और इसने जो है यहाँ पर जजिया कर भी लगाया था। तो ये स्टोरी है। 708 ईस्वी में सिंगल द्वीप से एक नाव निकलती है गुलामों को लेकर, कुछ पैसा लेकर, कुछ सामान जो व्यापार के लिए था खलीफा वलीद के लिए सीरिया में, लेकिन पहले इसे देवल में लूट लिया जाता है मेड और कुक जनजातियों के द्वारा। यह क्षेत्र आता था सिंध, जो रायवंश, सिंध पर जो रायवंश का शासक था, राजा दाहिर के क्षेत्राधिकार में आता था, लेकिन इन्होंने कार्रवाई करने से मना कर दिया। खलीफा वलीद ने उबैदुल्लाह को भेजा, हार गया। बैतुल को भेजा, ये भी हार गया। इसके बाद में अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को जो है भेजा, इसने इस क्षेत्र को जीता। 712 में देवल को जीता, मुल्तान को जीता, यहाँ पर जजिया कर लगाया। पहली बार जो जोहर की कहानी मिलती है यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में भी इसी से मिलता है कि जो राजा दाहिर की पत्नी थी, उन्होंने जोहर किया था। ये कहानी है यहाँ की, आक्रमण क्यों किया था। अब इसके प्रभावों को देख लेते हैं कि इसके क्या प्रभाव हुए थे। तो अभी तक हमने देख लिया कि आक्रमण क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। अब देख लेते हैं इसके क्या प्रभाव थे। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप पर इसके क्या प्रभाव पड़े उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ऊंट पालन शुरू हुआ। ठीक है, ऊंट पालना लोगों ने शुरू किया। अभी तक क्या किससे परिचित थे? घोड़ों से, हाथियों से। अब इन्होंने जो है ऊंट पालना भी शुरू कर दिया भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों ने। खजूर उत्पादन, खजूर का जो उत्पादन है वो भी शुरू हुआ। दूसरा सबसे इंपोर्टेंट, सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों में जो सबसे निचले स्तर पर है शूद्र, उनका मंदिरों में प्रवेश होना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक मुस्लिम शासक आता है, वो जो है दो उच्च वर्ग यानी कि ब्राह्मण क्षत्रियों को हरा देता है, उनका दमन करता है। यहाँ पर जो मैंने बताया कि 712 में देव यहाँ पे आक्रमण किया था, 713 में मुल्तान पे आक्रमण किया था। तो यहाँ पर जो है उन्होंने ब्राह्मणों को भी जो है दमन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो एक तो क्षत्रिय वंश आ गया, ब्राह्मणों का दमन किया, दजिया कर लगा दिया। तो अब बचा कौन? नीचे के दो वर्ण, जिसमें कौन सा है? एक तो वैश्य, एक शूद्र है। तो शूद्रों की स्थिति जो है यहाँ पर मजबूत होने लगी, शूद्रों का मंदिर में प्रवेश होने लगा। मदिरा और शराब का जो है अधिक प्रचलन होने लगा। शूद्र ऑब्वियसली, मदिरा और शराब का अधिक इनका जो है प्रचलन होने लगा।
पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत जो ग्रंथ हैं, ठीक है, इनका अनुवाद होने लगा। इनकी भाषा में इन्होंने अनुवाद करवाया। जो अरब व्यापारी थे, फारसी थे, जो सै को ये है बोलते हैं, ठीक है, सै को उस समय या अभी जो है बोलते हैं। तो सिंधु जो नदी थी, ठीक है, यहाँ से देखिएगा, सिंधु नदी से क्या बना, सै को है बोलते तो हिंदू, ठीक है। तो हिंदू नाम पड़ा, उन्होंने इस क्षेत्र को हिंदू कहा, ठीक है। हिंदू शब्द यहाँ से आता है। तो इसके ये प्रभाव थे। आक्रमण के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्यों आक्रमण किया था। तो इस वीडियो में इतना ही था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको बता दिया। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।